प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को भी आशीष दे और आत्मिक शांति से आप भर जाए आज के इस वीडियो के द्वारा, और आपका आत्मिक आँख खुल जाए यीशु के नाम से इसी समय। आइए हम लोग वचन जानते हैं। यूहन्ना 8 का जो हेडलाइन है वह विचारनी को क्षमा। जो स्त्री पाप में पकड़ी गई, अडल्टरी में पकड़ी गई, उसको यीशु मसीह माफ़ कर रहा है। क्या उसे माफ़ होने का अधिकार है? आइए हम लोग इस वचन को जानते हैं कि वहाँ हुआ क्या था। 6 में लिखता है, 8 का 6 में, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर अंगुली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु मसीह अंगुली से कुछ लिखने लगा और लोग यीशु मसीह को परखना चाहते थे, देखना चाहते थे कि इस स्त्री को जो पाप में पकड़ी गई है, पाप करते हुए वह विचार में है, तो इसको क्या सज़ा देगा। लेकिन यीशु मसीह क्या होता है, जैसे लोग उसके पास आते हैं, यीशु ज़मीन में झुकते हैं और वो लिखना स्टार्ट करते हैं। और वो क्या लिखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। लेकिन यीशु मसीह लोगों को बोलता है, पहले वो पत्थर मारेगा इस स्त्री को जो कोई पाप नहीं किया है। और आप और हम सब जानते हैं कि हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं पाप में है, कोई पूरा पवित्र नहीं है। और यहाँ पे भी पहले वही पत्थर मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। फिर क्या होता है 8 में, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। यीशु मसीह फिर उंगली से क्या करने लग गया, फिर से लिखने लग गया। और वहाँ पे क्या लिखने लग गया, इसका उत्तर बाइबल में ही लिखा हुआ है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह 17 का 13। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। तो जितने लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं और त्याग देते हैं और पीछे हट जाते हैं, उससे परमेश्वर का मन तो प्रसन्न नहीं होता। और ऊपर से जो लोग त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उन्हीं का नाम ज़मीन पर लिखा जाएगा। जो यीशु मसीह उन लोगों का नाम लिख रहे थे ज़मीन पर, जिन लोगों ने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया है। वचन में लिखा है, आगे यूहन्ना का पुस्तक में पढ़ेंगे, तो वे लोग सारे लोग पीछे हट गए क्योंकि सब ने पाप किया था, क्योंकि यीशु मसीह सबका नाम ज़मीन पर लिख रहे थे। और इसीलिए हमें भी पहले अपने आँख का तिनका जो लट्ठा है, अपने आँख का लट्ठा हमें पहले देखना चाहिए कि हम कितने पापी हैं, हम कितने सुधरे हुए हैं, हम कितने बदले हुए हैं। पहले अपने आप को हम जांचें, उसके बाद हम दूसरों को अच्छे तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जब अपने आप में ही उतना अच्छे और पवित्र थे, फिर भी वो दूसरों का पापों को नहीं देखता, दूसरों को गलतियों को नहीं ढूंढता, बल्कि वो दूसरों की अच्छाई को ढूंढते, क्योंकि वो उससे प्रेम करते हैं। और लास्ट में यही हुआ कि यीशु मसीह ने भी उस पापनी स्त्री को कहा कि किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी, तो मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। ये क्यों नहीं दे रहा यीशु मसीह दंड की आज्ञा? क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह दंड देने के लिए नहीं आया, दोष लगाने नहीं आया, दंड देने नहीं आया, बल्कि अनंत जीवन देने आया है कि लोग का उद्धार हो, लोगों का छुटकारा हो, जो बंधे हुए हैं उसको आज़ाद करे। और यीशु मसीह ने इस पापनी स्त्री को कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप मत करना। मतलब दोबारा पाप मत करना। इस बात को ध्यान दीजिए कि हमें क्षमा मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से वही पाप दोबारा करें। तो कहने का मतलब यही है कि वो अंगुली से लिखना, मतलब उनका नाम लिखा जा रहा है ज़मीन पर, पृथ्वी पर, कि जो लोग प्रभु से पीछे हट गए, इसीलिए यीशु मसीह ने उनका नाम लिखा। लेकिन एक बात याद आ रहा कि यहाँ पे जीवन का पुस्तक में आपका नाम है क्या? क्या उस स्वर्ग के पुस्तक में आपका नाम है क्या? उस जीवन की पुस्तक पे? इस बात से ज़्यादा आनंदित रहिए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक पे हो।
मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु के वचनों में चल रहे होंगे और आपका नाम जीवन की पुस्तक में होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। और उस बातों को जानने के लिए आपको और ज़्यादा प्रभु में बढ़ना है, और ताकि आप अपने पुस्तक में उस नाम को देख सके कि प्रभु आप पर प्रकट करे कि आपका नाम है या नहीं है। और जब नाम लिखा गया है अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक पे, तो और ईमानदारी से अंत तक धीरज धरिए कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो तो तुम्हें जीवन का मुकुट को मिलेगा और तुम्हें ज़रूर उस राज्य में प्रवेश करने प्रभु चाहता है कि आप उस राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। इसलिए पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ दूसरों पर दोष ढूंढने से पहले हम अपने आप को जांच लें हम सही हैं कि नहीं, क्योंकि हर एक का काम को परखा जाएगा आग से, क्योंकि हर एक को अपना लेखा देना होगा। हम दूसरों पर गलती खोजने में समय बिता रहे, दूसरों को बुराई खोजने में समय बिता रहे, गलती खोजने में समय बिता रहे। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों का गलती खोजते खोजते हमारा स्वभाव ही गंदा हो जाए, हमारा सोच ही गंदा हो जाए और हम ही गलत हो जाए। जब भी मुंह खुले तो खाली दूसरों का बुराई चुगली ही निकले, तो अंत में हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप को संभाल के रखिए, उन चीज़ों से अलग रखिए जहाँ पाप और बुराई है। अपने मुंह की चौकसी कीजिए, क्योंकि इसी जीव में जीवन और मृत्यु है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप दूसरों पर तरस खाएंगे, दया करेंगे और प्रभु के वचनों पर चलेंगे और आज से परमेश्वर का भय मानेंगे। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे इस वीडियो के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड।